अब उसी लिस्ट को इन्होंने यहाँ डिस्कस किया गया है कि अब हमारे पास अगर ये एक लिस्ट है ए और इसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है 2 6 8 7 1 और ये नीचे क्या दिया हुआ है, इसका नंबर ऑफ पोजीशन, यूं समझे कि ये इसकी पोजीशन बताई गई है कि किस पोजीशन के ऊपर कौन सा डाटा पड़ा हुआ है। करंट पोजीशन कि अभी इस वक्त लिस्ट की करंट पोजीशन क्या है, वो है 3 कि यहां पे पॉइंटर है 8 के ऊपर। साइज की टोटल लेंथ कितनी है इस लिस्ट की, तो साइज है 5 इसका। इसके ऊपर अब ये एक सिनेरियो जनरेट किया गया है, हम इसके ऊपर अब ऑपरेशन अप्लाई करके देखेंगे कि ऐड मेथड, अगर इस कंडीशन के अंदर हमने ऐड मेथड अप्लाई करना है तो क्या करना पड़ेगा। करंट पोजीशन कौन सी है, 3। इस केस के अंदर ऐड हमने कहां करना है, तो 3 से आगे ही ऐड होगा ना, तो 3 के आगे तो डाटा पड़ा हुआ, तो इस डाटे को 1 स्टेप आगे मूव करना पड़ेगा। जितना भी डाटा है उसको 1 स्टेप आगे लेके जाएंगे। 1 को यहां पे करेंगे, 7 को इससे आगे करेंगे, फिर यहां स्पेस बनेगी। क्यों, क्योंकि करंट पॉइंटर जो है वो 3 के ऊपर बैठा हुआ है। यूं समझे कि जहां पे हमने डाटा रखना है या हमारा घर जो है वो दरमियान में, अगर हमने हमसाये के साथ वाले कहले के प्लॉट के ऊपर एक और हाउस बनाना है तो उनको आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, लिहाजा ये इसके ऊपर कॉस्ट आ रही है। Thus creating the space for new element at position 4 the array can be represented ऐसे, इसको फर्दर यहाँ पे लोकेशन बनाएंगे, 9 को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। 9 को क्यों इंसर्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें एलिमेंट 9 दिया हुआ है स्टार्टिंग के ऊपर। ये ऐड 9, ऐड वो फंक्शन है, 9 उसमें वैल्यू रखी है, तो वो 9 हम यहाँ ऐड करने के लिए हमें इतनी सी थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। फिर स्पेस बनेगी। देखें अब अपडेट हो गया 6 और करंट पोजीशन 4 पे आ गया, 4 ऐड किया है। नेक्स्ट मेथड अगर अप्लाई करेंगे कि नेक्स्ट फंक्शन अगर अप्लाई हो, नेक्स्ट से क्या मुराद होगा कि वो अगले एलिमेंट पे चले जाए, तो ये 1 स्टेप एलिमेंट ही होगा। नेक्स्ट मूव द करंट पोजीशन 1 पोजीशन फॉरवर्ड। इन दिस मेथड वी डू नॉट नीड, कोई भी हम एलिमेंट नहीं ऐड करेंगे, बस उसका करंट जो है वो अपडेट कर देंगे। रिमूव मेथड, रिमूव मेथड नाम से जाहिर है डाटा को रिमूव करने के लिए है। अब इससे पहले हमने एक दफा नेक्स्ट कर लिया था, तो 4 से हम 5 पे आ गए। अब जब रिमूव करेंगे तो रिमूव जो करंट पोजीशन होगी जहां पे खड़े हैं वहां से ही एलिमेंट को रिमूव किया जाएगा। 5 यहाँ पे वो एलिमेंट रिमूव हो गया। लोकेशन बता के भी रिमूव हो सकता है, वो रिमूव वाले फंक्शन के अंदर डिपेंड कर रहा होता है। बहरहाल डाटा जब रिमूव हो गया तो इसको हम बैकवर्ड लेके जाएंगे ताकि स्पेस जो है वो क्लियर हो जाए। साइज को 1 कम करेंगे। ये एनर्जी लग रही है कि अगर हमने लिस्ट को सिलेक्ट करना है, डाटा इंसर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी और डाटा रिमूव करने के बाद कितनी एनर्जी लगेगी। ये भी हो सकता है कि इस साइट के ऊपर 1 लाख एलिमेंट हो, वो हम सारे हमें मूव करने पड़ेंगे। लिहाजा अगर हमारी डिमांड कुछ हमारा डाटा इस तरह का रखा जा रहा है तो वहां पे हम ये नहीं सिलेक्ट करेंगे, आगे डाटा स्ट्रक्चर आएंगे उनमें से किसी को सिलेक्ट कर लेंगे। फाइंड मेथड वो रिवर्स करके ये दिखाया गया। फाइंड मेथड क्या करता है कि वैल्यू को फाइंड किया जाता है, तलाश की जाती है। मतलब अगर मैंने फाइंड करना है 6 को, तो यहां से स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे कहां पे है, तो 6 मुझे सेकंड स्टेप पे ही मिल गया, तो ये फाइंड मेथड कहलाता है। अब इन्होंने कोड फाइंड मेथड का दिखा दिया गया, बाकियों का नहीं दिखाया। फाइंड मेथड का कोड ये दिखा है, ये एक फंक्शन है, कोड हम खुद लिखते हैं। आप इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, डेवलपर के अंदर कर सकते हैं। मैंने एक दो प्रोग्राम आपको एग्जीक्यूट भी करके दिखाऊंगा। तो इंट फाइंड कि ये फंक्शन एक वैल्यू लेता है एक्स के अंदर और उसको नाम एक्स दे देता है। फाइंड उसका नाम है पूरे फंक्शन का। फंक्शन एक अलग से पूरा टॉपिक है, लेकिन फाइंड जो है वो इसके अंदर वाली फंक्शनैलिटी है। एक्स मिल गया उसको, एक्स में जो वैल्यू तलाश करनी है वो मिली है। तो हमारे पास अगर एरे है, देखिए लिस्ट की बात की और यहाँ पे वही एरे पे आप काम कर रहे हैं, तो लिस्ट और एरे सेम ही चीज है।
जे ले लिया और जे को 1 से स्टार्ट किया, बस इतना सा फर्क है कि यहाँ पे इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट हो रही है और एरे की फिक्स होती है कि वो 0 से ही स्टार्ट हो रही होती है। सम केसेस के अंदर हम उसे इंडेक्सिंग को 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट डिफाइन करवाना पड़ता है। तो j इज इक्वल टू 1, j लेस देन साइज प्लस 1। साइज प्लस 1 क्यों किया? आप इक्वल टू कर लें, j लेस देन और इक्वल टू साइज कर ले तब भी ठीक है। लेस देन का मतलब जब तक वो साइज से छोटा है तो आखिरी एलिमेंट रह जाएगा, इसलिए साइज प्लस 1 किया हुआ है। j लेस देन और इक्वल टू कर लेंगे, साइज कर लेंगे, फिर भी ठीक है। और j में एक एक का इजाफा हो, वो पूरी एरे को पढ़ने के लिए है। देखें, अगर फाइंड करना है तो ये सारे एलिमेंट को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने लूप लगाया और फिर इफ लगा दी। अगर ए जे कि ये जो पहले इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है वो x वाली है, ठीक है, तो फिर क्या करे? ब्रेक कर दे। या आमतौर पे यहाँ पे अनाउंस भी कर सकते हैं जी डाटा मिल गया और फिर एग्जिट, इतना काम भी काफी है। मैं इसका आपको प्रोग्राम भी दिखा सकता हूं कि मैंने ऐसे ही कोड अप्लाई किया है एरे वाले प्रोग्राम के ऊपर। जी, ये एक प्रोग्राम है, इसके अंदर यहां से जो कोड है ना यहां तक, ये एरे के अंदर वैल्यू को फाइंड करने का ही है। वही देखें, 0 से स्टार्ट किया, i लेस देन 5 और i प्लस प्लस, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए लेस देन 5 ही काफी है, साइज प्लस 1 करने की जरूरत नहीं है। साइज इसका 5 है। और फिर अगर एरे और n आपस में बराबर हो, सीन करवा के n में वैल्यू रखी थी और फिर एरे i को चेक किया तो यहीं पे अनाउंस कर दिया कि वैल्यू मिल गई और उसके बाद एग्जिट कर दो प्रोग्राम को। अगर नहीं मिली, सारा एग्जीक्यूट हुआ, बाद में कह रहे बता देगा कि एरे जो वैल्यू नॉट फाउंड, इसको एग्जीक्यूट करके भी चेक किया जा सकता है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे ये एक मेथड भी है कि यहाँ ब्रेक कर दे। ब्रेक का मतलब ये होगा कि वो इफ को, ये फॉर लूप को खत्म कर देगा, बाहर निकल आएगा और फिर चेक करेंगे अगर जे का साइज जो है ना लेस देन है या इक्वल टू है साइज के या साइज प्लस 1 के, वही इट मीन क्या होगा कि जे सारा एग्जीक्यूट हो चुका है, सारा लूप चल चुका है और एक दफा भी दरमियान में ब्रेक नहीं हुआ। ब्रेक मीन की वैल्यू नहीं मिली, इफ वाले हिस्से में नहीं आया। देन क्या होगा? देन वो यहाँ पे करंट जे हो जाए और रिटर्न 1 कर दें। करंट पोजीशन जो है ना वो उसको रिटर्न कर दे कि इस लोकेशन के ऊपर वैल्यू मिली है। अदरवाइज रिटर्न 0 कर दे। 0 का मतलब क्या होगा? फॉल्स कि x इज नॉट फाउंड, कि वो वैल्यू नहीं फाउंड हुई। मैसेज भी रिटर्न कर सकते हैं क्योंकि फंक्शन है और फंक्शन इंट ले रहा है तो इसलिए 1 या 0 रिटर्न कर सकते हैं। और जहां पे हमें मिलेगा वहां पे हम अनाउंस कर देंगे चेक करके कि अगर 0 है तो वैल्यू मिल गई, 1 है तो वैल्यू मिल गई, 0 है तो वैल्यू नहीं मिली। ये इसकी एग्जीक्यूशन अंडरस्टैंड करवाई गई है। अदर मेथड के अंदर गेट मेथड है, वैल्यू गेट करने के लिए जहां पे खड़े हैं। रिटर्न करंट सिचुएशन की जो वैल्यू है उसको गेट करने के लिए अपडेट है, करंट वैल्यू को अपडेट करने के लिए जस्ट इतना सा एरे करंट इंडेक्स और वैल्यू उसके पास आ जाएगी। ये करंट और ये वाले जो है ये भी हमने खुद ही इंडेक्स बनाए हुए हैं कोड के अंदर। वही जो आप इंडेक्स बनाओगे वही डिक्लेयर करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे आई लिया हुआ है तो आई ही मैं अपने एरे के अंदर लगाऊंगा। वहां पे क्योंकि करंट पॉइंटर को यूज कर रहे हैं लिहाजा ए करंट, ए क्या है? नेम ऑफ द लिस्ट, लिस्ट ऑफ ए। साइज लेंथ, रिटर्न साइज कर देंगे तो वो हमें लेंथ दे देगा। बैकवर्ड अगर एक स्टेप जाना है करंट पोजीशन को माइनस माइनस कर देंगे, फॉरवर्ड जाना है करंट पोजीशन को प्लस 1 कर देंगे। करंट माइनस माइनस और ये करंट इज इक्वल टू करंट माइनस 1, ये सेम ही है डिक्रीमेंट के हिसाब से। इसी तरह एंड पे भी जाने के लिए करंट अगर साइज पे दे देंगे तो वो एंड पे पहुंच जाएगा। एनालिसिस हैं एरे लिस्ट के, वही एनालिसिस के ऐड करने के लिए अगर हमें एलिमेंट 100,000 10,000 एलिमेंट हैं उसको शिफ्ट करना पड़ जाए तो उसके ऊपर कितनी एनर्जी लगेगी। और इसी तरह रिमूव करने के लिए अगर इतने एलिमेंट हैं तो उसके ऊपर कितनी कह लें कि कॉस्ट आ रही है। ये हमने साथ साथ डिस्कस कर ली हैं चीजें, वो इन्होंने बाद में ये सारी बातें यहाँ डिस्कस की गई हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमारे पास टॉपिक है लिंक लिस्ट का नेक्स्ट। एरे के अंदर अगर हमने जब डाटा रखा जाता था एरे या सिंपल लिस्ट के अंदर तो वो हमें कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन रिक्वायर्ड थी, कंसेक्टिव मीन इकट्ठी रिक्वायर्ड थी। हमने 10 स्टूडेंट को पढ़ाना है,
10 स्टूडेंट को बिठाना है तो हमें 10 इकट्ठी चेयर्स रिक्वायर्ड होती हैं। तो मेमोरी लोकेशन के अंदर डाटा रखना है 100 एलिमेंट्स का, 100 लोगों का रिकॉर्ड रखना है। एरे को यूटिलाइज करेंगे तो वो मेमोरी लोकेशन कंसेक्टिव इकट्ठी रिजर्व होंगी। बाद सिचुएशन में मेमोरी लोकेशन अवेलेबल नहीं होती या इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं चलता तो एक और नया स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, लिंक लिस्ट को। लिंक लिस्ट, अच्छा, एरे के अंदर हर एलिमेंट जो स्टोर होता था वो एक ही स्पेस डाटा रख दिया जाता था उसके अंदर। लिंक लिस्ट के अंदर पूरे एलिमेंट को स्टोर करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। एक एलिमेंट के अंदर एक तो डाटा रखा जाएगा जिसे ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया, वैल्यू कह लें, इसमें वैल्यू आएगी, और दूसरा पार्ट जो होगा उसके अंदर नेक्स्ट नोड का एड्रेस आएगा, नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस आएगा जिसे नाम नोड दे दिया गया है। लिंक लिस्ट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट नोड। नोड क्या होता है? नोड के दो हिस्से होते हैं, इस पूरे को नोड कहेंगे। नोड का पहले हिस्से के अंदर डाटा आएगा, दूसरे में नेक्स्ट नोड का एड्रेस आएगा। एक स्टूडेंट को बिठा के, यूं समझिए कि एक स्टूडेंट को बिठाने के लिए दो चेयर्स ली, एक पे स्टूडेंट को बिठाया, दूसरी चेयर पे अगले स्टूडेंट का एड्रेस लिख दिया। हो सकता है वो किसी और जगह पे बिठा दें, किसी और रूम में बिठा दें, क्या इससे अगला स्टूडेंट वो वाला है। इसको कहते हैं लिंक करवा देना। ये हेड से मुराद स्टार्टिंग वाला कि यहां से पहला स्टार्ट हो रहा है तो ये 2 रखा और अगली सीट के ऊपर बता दिया कि 6 यहाँ पे है, दरमियान में फिलहाल इससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो हर डाटे को रखने के लिए एक नोड की जरूरत है। एक नोड 2 चेयर्स पे, 2 फील्ड्स पे डिपेंड करता है, 2 हिस्सों पे डिपेंड करता है। पहले पे डाटा, दूसरे पे उसका नेक्स्ट का एड्रेस, फिर डाटा, फिर नेक्स्ट का एड्रेस। इसी तरह हम ये डाटा उठाएंगे और इस साथ वाली चेयर पे देखेंगे अगला डाटा 6 है। हो सकता है कि इसके ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ होता है वो यहाँ का होता है और यहाँ पे एड्रेस फिर 8 का होता है, तो हम उस हवाले से मूव होता है। नेक्स्ट में इसकी एग्जांपल बड़ी डिटेल में, और आखिरी के अंदर नल आ जाता है। ये क्रॉस लगाया हुआ है, यहाँ पे नल भी कहने के स्टोर हो जाता है। नल इंडिकेट करेगा कि ये एक इनवैलिड एड्रेस है, मीन कि यहाँ कोई एड्रेस नहीं, तो यहाँ लिस्ट खत्म होगी, ये आखिरी एलिमेंट है। ये कॉम्प्लिकेटेड सा बनाया हुआ है कि इसके अंदर अगर सपोज करें हमारे पास स्टार्ट कहां से ले रहे हैं, 2 से, नहीं सॉरी, स्टार्ट ये हेड से लेना है हमने। करंट पोजीशन ये है, अगर वैल्यू उठानी है तो स्टार्ट यहां से हो रहा है। स्टार्ट पे क्या दिया गया है? 1054 एड्रेस। 1054 एड्रेस कहां पे है? पूरी लिस्ट के अंदर देखें, 1054 एड्रेस ये है, यहाँ पे 2 वैल्यू पड़ी हुई है, और इसके साथ नेक्स्ट नोड का एड्रेस है। साथ कौन सा है? 1051 1051 1051 1051 हमारे पास यहाँ पे है। तो 2 के बाद जो अगला एलिमेंट है वो 6 है। ये हमने यहाँ से इसको एरो से भी शो किया हुआ। एरो इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये 2 सीट्स ली हैं, इसमें एक पे डाटा रखा, दूसरे में अगले का एड्रेस। ठीक है, 1051 पे नेक्स्ट एड्रेस आ गया 6। इसके साथ वाली सीट के ऊपर अगले का एड्रेस है 1068 63 सॉरी, ये है 1063। अब देखें डाटा कोई यहाँ बैठा है, कोई वहां बैठा है, कोई यहाँ बैठा है, लेकिन पहला डाटा ये है, हेड बता रहा है। ठीक है, 2 से अगला डाटा जो है वो ये 7 नहीं है, 2 से अगला डाटा 1051 पे है, जो अगली उसके बिल्कुल साथ वाली वैल्यू इंडिकेट कर रही है। और यहां से हम 6 उठाएंगे, 6 के साथ देखा अगला डाटा कहां पे है? 1063 पे। 1063 पे अगला डाटा 8 पड़ा हुआ है। 8 के साथ वाली नेक्स्ट नीचे वाली जो एलिमेंट होगा उसके अंदर नेक्स्ट का एड्रेस पड़ा हुआ है 10547 पड़ा हुआ है। इस तरह हम इसको रिट्रीव करते हैं और वैल्यू उठाते हैं। लास्ट वाली 1 है तो उसके नेक्स्ट वाले पे
जीरो पड़ा हुआ है, नल पड़ा हुआ है, कुछ हमने इंडिकेट कर दिया कि दैट इंडिकेट करता है कि ये आखिरी एलिमेंट था।